हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा है इसको हम लोग दो चरणों में पढ़ेंगे। एक तो असंगठित काल हो जाएगा और दूसरा होगा संगठित काल। तो ये जो हमारा संगठित काल है ये कब से प्रारंभ होता है? तो ये देखिए, जो 28 दिसंबर 1885 ये जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? इसको हम लोग समझेंगे भाई कि ये संगठित काल है। लेकिन इसके पहले, कांग्रेस की स्थापना के पहले, मतलब इधर इधर जो है, मतलब असंगठित काल में क्या था कि भाई छोटे छोटे संस्थाएं थी, छोटी छोटी संस्थाएं थी। इनका प्रभाव सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में होता था और इनके जो उद्देश्य थे, इनके उद्देश्य भी सीमित होते थे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? असंगठित काल के अंतर्गत। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं संस्थाओं पर विचार करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, जो भी थोड़ा महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इन्हीं पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। तो देखिए, जो सबसे पहली संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसी को बोलते हैं जमींदारी संघ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भाई लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी? तो देखिए, जमींदारी संघ नाम से ही पता चल रहा कि जो इसका उद्देश्य था यह था कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना। अब देखिए, इसकी स्थापना की कब गई थी? 1838 में की गई थी। किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर जी ने किया था। और कब, कहाँ पे इनका मुख्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ पे किए थे? तो कलकत्ता में किया था। अब देखिए, एक चीज और भी है कि जो बंगाल की पहली राजनीतिक संस्था थी वह यही थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह भी था कि भाई जो, मतलब बंगाल में जो लोग भी हैं उनके अंदर थोड़ा सा राजनीतिक भावना का विकास करना था। और यह भी था कि बंगाल के लोगों की जो भी शिकायत होते थे उन शिकायतों को संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश के पास पेश किया जाए। अब देखिए, दूसरा जो है भाई ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1839 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। स्थापना किया किसने था? विलियम एडम्स ने। तो देखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए, तीसरा क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई? 1843 में। कहाँ पे भाई? कलकत्ता। किसने किया? जॉर्ज थॉमसन ने किया। अब देखिए, चौथा नंबर जो हमारा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये देखिए, चौथा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में होता क्या है कि ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, मतलब पहले वाला, और एक और था कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अच्छा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भी द्वारिका नाथ टैगोर जी ने ही की थी। मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? द्वारिका नाथ टैगोर जी ने की थी। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है इसमें क्या किया जाता है कि इन दोनों सोसाइटी को संयुक्त रूप से एक कर दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है कि भाई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब बताइए, इसकी स्थापना कौन करेगा? इसकी स्थापना किया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। अच्छा, देवेंद्र नाथ टैगोर थे कौन? देखिए, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे ये जो द्वारिका नाथ टैगोर हैं इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ पे की? कलकत्ता में की, 1851 में की। अच्छा देखिए, एक चीज़ और भी है कि ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर जी ने की थी। अब हम थोड़ा सा यह समझ लेंगे कि ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसका भाई उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका उद्देश्य था कि भारत में भारतीयों के लिए राजनैतिक अधिकारों की मांग करना। अब देखिए, राजनैतिक अधिकारों की मांग का क्या मतलब है? कि मतलब ये है कि भाई जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं राजनीति में, उसमें क्या किया जाए? उसमें कुछ भारतीयों को भी ऐड किया जाए
भारतीयों को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं कि भाई नियम कानून बनाने में ये भी थोड़ा सा इनकी भी भूमिका बढ़ जाए। अब देखिए हम 5वें नंबर पे किसको देखेंगे कि भाई बम्बई एसोसिएशन। इसका वर्तमान नाम क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। किया किसने था भाई? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में हुई थी। कहाँ पे मुख्यालय है इसका? देखिए नाम मद्रास दिया है तो मुख्यालय आराम से आप समझ सकते हैं, मद्रास। संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गजोलू नरसू चेट्टी। अब देखिए 7वें नंबर पे भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका नाम लंदन इंडिया कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। और इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो अब एक बात ये आता है कि भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई थी? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए इसका मुख्यालय है कहाँ पे? लंदन में। तो इसकी जो स्थापना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भाई लंदन में मतलब अंग्रेज, ब्रिटेन में जो भी अंग्रेज हैं उन अंग्रेजों को यह अवगत कराया जाए कि जो भारतीय हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए होता क्या है कि उस समय भी मतलब 1866 के समय में भी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन में जो अंग्रेज थे, उनके अंदर मानवता की बात थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और इसी संस्था के माध्यम से वहाँ के जो अंग्रेज थे उनको ये बता रहे थे कि भाई देखिए हमारे भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो देखिए इसकी मुख्यालय कहाँ? लंदन में है। स्थापना दादा भाई नौरोजी ने, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 8वां नंबर हमारा है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब की गई? 1870 में। 1870 कहाँ पे भाई? पूना में। अच्छा, स्थापना किया किसने था? तो यमजी रानाडे व गणेश वासुदेव जोशी जी ने। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 9वां नंबर क्या हमारा है? इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना की गई थी 1872 में। लंदन में आनंद मोहन बोस जी ने किया था। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा इंडियन एसोसिएशन। 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? कलकत्ता में है। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस। देखिए जो इंडियन एसोसिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि भारत में भी जो भी शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, इनके अंदर सार्वजनिक कार्य के प्रति रुचि पैदा करना इसका उद्देश्य था। और क्या था? और ये था कि भाई जो यहाँ पे लोग हैं इनके अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाए। तो देखिए इसका उद्देश्य ये था कि भाई जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वे क्या थे? वे अपने ही समस्याओं में उलझे हुए थे। लेकिन इस संस्था ने क्या किया? इस संस्था ने इनको बताया कि आप अपनी समस्याओं को छोड़िए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समाज को देखिए, समाज को दिशा दीजिए। तो इस तरीके से यह संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें एक बात और भी है। एक बात यह है कि जो 1883 ईस्वी में क्या होता है कि इंडियन एसोसिएशन जो है, इसी के अंतर्गत एक और संस्था का गठन किया जाता है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो दूसरी सम्मेलन होती है 1885 में, ये कहाँ पे होती है? ये होती है भाई कलकत्ता में। और उस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, उसी समय बम्बई में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना होती है। और बाद में क्या होता है कि यही जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब जो इंडियन एसोसिएशन से निकला है, इसका क्या होता है? बाद में इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। तो इसलिए यह और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की किसने थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी व आनंद मोहन बोस जी ने की थी। इसके बाद देखिए 11वां नंबर हमारा जो है वह है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। तो 1877 ईस्वी है।
इसका मुख्यालय देखिए ध्यान दीजिएगा दिल्ली है। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसकी भी स्थापना की थी। इसके बाद देखिए 12वें नंबर पे हमारा है मद्रास महाजन सभा। तो 1884 ईस्वी में मद्रास पहले ही नाम दे दिया गया है, तो इसका मुख्यालय है मद्रास में। और वीर राघवाचारी व आनंद चालू जी ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए 13वें नंबर पे हमारा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पे? बम्बई में। और 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, कहाँ पे? बम्बई में। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे व बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखिए हम यह समझते हैं कि भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसका उद्देश्य क्या था। इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होता क्या था उस समय कि जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम होता था, ये कहाँ पे होता था? ये होता था भाई ब्रिटेन में, लंदन में होता था। तो जो ये संस्था है इसने यह मांग किया कि ये जो एग्ज़ाम है सिविल सेवा का, इसको आप इंडिया में कराइए। और इसने एक बात और भी मांग की कि आप इसको इंडिया में कराइए और भारतीयों को भी प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दीजिए। तो इस तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट है। 1885 है, मुख्यालय इसका बम्बई में है। और फिरोज शाह मेहता व बदरुद्दीन तैयब जी इसके संस्थापक हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अगला हम नेक्स्ट टॉपिक लेके अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।